नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 1 की हिंदी बुक सारंगी के पहले पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। पाठ का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर। और ये आपके बातचीत के लिए है। इसका मतलब आपको इन्हें बातचीत के द्वारा हल करना है, आपको इन्हें लिखना नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है? तो ये कहानी मीना के बारे में थी। अब आपसे पूछा गया है कि इस कहानी में कौन कौन है। तो इसका अभी हम उत्तर जानेंगे। पहले हम सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मीना के भाई का नाम क्या है? तीसरा प्रश्न, अब आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? फिर है आखिरी प्रश्न, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन लाइनों को आपको गाना है। तो चलिए अब देखते हैं इनके हल। तो पहला प्रश्न था बच्चों कि इस कहानी में कौन कौन है? तो आप सभी ने इस कहानी को ध्यान से अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस कहानी में मीना, जो कि मुख्य पात्र है, उसके दादा यानी इसके ग्रैंडफादर, उसकी दादी यानी उसकी ग्रैंडमदर और उसके माता यानी उसकी मदर, उसके पिता यानी उसके फादर और उसके चाचा और उसका छोटा भाई यानी उसका यंगर ब्रदर, जिसका नाम क्या है? दिवाकर। तो मीना के परिवार में बच्चों कुल 7 लोग हैं, जैसा कि पाठ में दिया गया है। तो हम बता सकते हैं कि कहानी में मीना, इसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है, मीना के भाई का नाम क्या है? तो मीना के भाई का नाम आपको पता ही होगा, कहानी में बहुत बार आया है मीना के भाई का नाम। तो मीना के भाई का नाम दिवाकर है। क्या बता सकते हैं हम? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। अब आप बताइए आपके भाई का नाम क्या है? देखते हैं अगला प्रश्न कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। अब देखिए हम घर में बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे कि मीना अपने भाई के साथ खेल रही थी पार्क में। तो हम खेल खेल में बहुत बार छिपते हैं, बहुत बार एक दूसरे को पकड़ते हैं, लुक्कन छुपाई खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। तो पूछा गया है कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। अब आप ये तो आप भी बता सकते हैं कि आपके घर में छिपने की कौन कौन सी जगह हैं। पर मेरे पास कुछ ऐसी जगह हैं जो हम सबके घरों में होती हैं, जैसे कि हमारे पलंग के नीचे यानी बेड के नीचे, दरवाजे के पीछे यानी गेट के पीछे, जैसे कि दिवाकर अपने घर में दरवाजे यानी किवाड़ के पीछे छिपा था ना, आपको याद है? ऐसे ही हम अपने दरवाजे के पीछे, अपनी अलमारी के पीछे, अपने पर्दों के पीछे, अपनी मेज के नीचे छिप सकते हैं। और अगर आपके घर में भी कोई और ऐसी जगह है जहां पर आप छिप सकते हैं तो आपको बताना है इसमें। अब आखिरी प्रश्न यहाँ पर है बातचीत के लिए 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। अब हमें चाचा की जगह यही गीत दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के और लोगों के लिए यानी अन्य लोगों के लिए भी गाना है। तो हम कैसे गा सकते हैं बच्चों? 1 2 3 4 पापा जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 दादी जी हमको करती प्यार। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। तो इसी तरह से आप इस गीत को अपने परिवार के दूसरे लोगों को गाकर सुना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है पेज नंबर 5 पर ही शब्दों का खेल यानी गेम ऑफ वर्ड्स। तो देखिए पहला प्रश्न है, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। तो आपको क्या करना है? अपनी आईज को क्लोज करना है
और आइज को क्लोज करने के बाद ये सारे वर्ड्स बोलने हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी आइज को क्लोज कर लीजिए। अब मैं बोलती हूँ दिवाकर, दादाजी और दादी जी। तो अब आपको बताना है कि इन सभी शब्दों की पहली ध्वनि यानी पहली आवाज, ध्वनि मतलब क्या होता है बच्चों? आवाज। तो आपको बताना है कि इन तीनों शब्दों में आपको पहली आवाज कौन सी आई है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इन सभी शब्दों में बच्चों पहली आवाज आई है हमें द की। किसकी आवाज आई है? द की आवाज। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि पहली आवाज है यहाँ द। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि द से और कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो हम कह सकते हैं द से दीवार, द ई की मात्रा, व और आ की मात्रा और र। द से दीवार, द से दाना, द से दीदी और त से दिन। आप द से शुरू होने वाले और शब्द जो आपको पता है आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर जो डॉट डॉट दी हैं उन्हें आपको मिलाकर पूरा शब्द बनाना है। इस तरह से आप अपनी पेंसिल लेंगे और उसे इन डॉट्स पर ध्यान से घुमाएंगे तो आपका ये वर्ड बन जाएगा। पहला शब्द है दादा, द आ की मात्रा, द और फिर से आ की मात्रा। तो ये बन गया बच्चों दादा। फिर अगला शब्द है द आ की मात्रा, फिर से द और आई फिर बड़ी की मात्रा दादी। तो यहाँ पर पहला शब्द था दादा और दूसरा शब्द था दादी, जो कि हमने लिख दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस कहानी में ये बच्चों चौथा प्रश्न है, जो कि कहता है कि इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को हमें पहचानना है और उन पर क्या करना है? गोला लगाना यानी घेरा लगाना है। ये प्रश्न भी आपका पेज नंबर 5 पर ही दिया हुआ है। तो हमें दो ही शब्दों को पहचानना है यहाँ, एक तो दादा और दूसरा है दादी। तो चलिए ढूंढते हैं। मीना के परिवार में 7 लोग हैं, उसके दादा। ये देखो बच्चों हमें मिल गया है दादा और दूसरा शब्द दादी। ये दोनों शब्द ही हमें ढूंढने थे। फिर देखते हैं माता पिता चाचा मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। इसके आगे देखते हैं मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर दादाजी और दादी जी फिर से अभी तक नहीं आया है। मीना चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी, ये देखिए फिर से आ गया है शब्द दादी। तो हमने उस पर घेरा कर दिया और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी, देखिए हमें तो यहाँ पर सिर्फ दादा को ढूंढना है तो इस पर हम घेरा नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो जो भी शब्द थे दादा और दादी। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास हमें करना है। ये बच्चों पेज नंबर 6 पर दिया गया है, जिसमें हमें मीना लिखने का अभ्यास करना है। तो चलिए मीना कैसे लिखते हैं हम देख लेते हैं। पहले हमें म बनाना है, फिर उस पर हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है। उसके बाद
ये बन गया मी। अब हमें लिखना है बच्चों ना, तो मैंने लिखा ना। तो मी और ना की आवाज के साथ हमने लिख दिया मीना। अब इसी को आपको 2 बार और लिखना है। म बड़ी ई की मात्रा, ना और आ की मात्रा। तो इसे आप ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास करिए। यानी जो शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं, पहले उसे हमें पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए पहले हम शब्दों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पहला शब्द है नाना। इसे कैसे पढ़ेंगे हम? ना ना। दूसरा शब्द जो कि है नानी, क्योंकि यहाँ ना के बाद न में बड़ी की मात्रा है, तो इसे हम पढ़ेंगे नानी। फिर है मामा, म आ की मात्रा, म फिर से आ की मात्रा, मामा। फिर चौथा शब्द है मामी, मा म और बड़ी की मात्रा। फिर है दादा, द आ की मात्रा, फिर द और फिर से आ की मात्रा, तो ये बन गया दादा। फिर अगला शब्द है बच्चों दादी, द आ की मात्रा, द और बड़ी की मात्रा, दादी। फिर है अगला शब्द दीदी, द बड़ी की मात्रा, फिर द और बड़ी की मात्रा, ये बन गया बच्चों दीदी। और आखिरी शब्द है माँ, म आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु, जिसमें आपकी आ की आवाज आ रही है। अब जल्दी से हम इन शब्दों को लिख लेते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताने हैं और उन्हें पढ़ना भी है। तो देखिए ये सबसे पहला चित्र जो हमारे सामने है, इसमें कुछ हमें पत्तियां दिखाई दे रही हैं, जो कि है बच्चों नीम की पत्तियां। क्या आपने अपने घर के आसपास कहीं नीम का पेड़ देखा है? और अगर हाँ तो आप बताइए कि आपने नीम का उपयोग होते हुए कहाँ कहाँ देखा है। फिर बच्चों दूसरा चित्र, जिसमें एक सुंदर सी नदी हमें दिखाई दे रही है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इस शब्द को हम पढ़ेंगे नदी। क्या आपके घर के आसपास कोई नदी है? फिर तीसरा चित्र, जिसमें कुछ छोटे छोटे दाने हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? दाने। और हमने इन तीनों शब्दों को जाना, न बड़ी ई की मात्रा और म, ये था नीम। अगला शब्द था बच्चों न, द और द में बड़ी की मात्रा यानी नदी। और तीसरा शब्द था द आ की मात्रा, न और न में ए की मात्रा यानी दाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जोश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thank you.